नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं और राहु की चेंज की बात करते हैं। तो राहु का प्रभाव तुला राशि वालों पर कैसा रहेगा, कौन से भाव को आपके पीड़ित करेगा या फिर बूस्ट करेगा, कौन से भाव पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लक्ष्मी स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन आना, धन जाना, धन की डील करना, धन बढ़ाना, यानी हर तरीके से इन भावों का बहुत इम्पैक्ट रहता है, चाहे वो पंचम हो चाहे वो नवम हो, यानी 5th एंड 9th। पंचम भाव में राहु 18 महीने तक रहेंगे। 18 मई से गोचर होगा इसका मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में, लेकिन आपकी राशि से जो भाव बनता है ये 5वां भाव बन जाएगा। तो 5वां भाव क्या देगा आपको अगर के राहु वहां बैठ जाएगा। दूसरा, एक तो हो गया इसका गोचर, दूसरा इनका दृष्टिगत कुछ संबंध बनते हैं भावों के ऊपर, कुछ प्रभाव आपके भावों के ऊपर भी बनते हैं। तो कैसे आप सारा कैलकुलेट करके ये समझें कि आपको कहाँ बचना है, कौन सा कार्य आपको बिल्कुल 18 महीनों के अंदर नहीं करना है, किन चीज़ों से आपने ज़्यादा अवेयर रहना है। क्योंकि आपका ये भाव खास करके पंचम को तो इसने इंडिकेट कर लिया, 5वें भाव लक्ष्मी स्थान को तो इसने कब्जे में ले ही लिया है। लक्ष्मी स्थान डिस्टर्ब होना, यानी ये पंचम भाव सिर्फ लक्ष्मी स्थान नहीं कंसीडर करिए, ये आपके मित्रता का भाव भी है, फ्रेंड सर्कल का, अफेयर्स भी हैं। जो लोग प्यार के चक्कर में पड़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय का समय हो जाएगा। और वहीं आपकी अच्छी आगे हायर एजुकेशन, तो स्टूडेंट्स के लिए, लव अफेयर्स वालों के लिए, वहीं मित्रता जो एक अच्छे ट्रू फ्रेंड्स की बात करते हैं उनके लिए भी कुछ खास इस बार करने वाला है राहु। आपकी एजुकेशन को सबसे पहले हायर एजुकेशन को लेते हैं, फिर वहीं आपका एक फ्रेंड सर्कल देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संतान का भाव, एजुकेशन का भाव, ये अगर पीड़ित तो हो जाए तो सोचिए आपके बच्चे जो है ना, ये इस राशि के बच्चे तो इस समय गुमराह होंगे ही होंगे। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बच्चे गुमराह होने की कगार पर हैं। अब ये दबाव बना लीजिए या फिर इनकी काउंसलिंग करिए। आई थिंक हम तो ये कहेंगे कि बच्चों की काउंसलिंग करिए, उन्हें फैक्ट्स बताइए कि सच्चाई का आईना ये है। नाउ यू टेक द डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि दबाव कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। दबाव को थोड़े समय के लिए तो झेल लेंगे, लेकिन बाहर जाकर के वो ऐसी ही चीज़ें करेंगे क्योंकि राहु इसका प्रभाव डाल रहा है उनके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, संतान भाव पीड़ित, एजुकेशन, स्टूडेंट्स, आप गुमराह होंगे। आप, हमें सब कुछ आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर लड़ रहे होंगे, नहीं हमें तो सारा कुछ आता है, तो हो सकता वहाँ जाकर के डिब्बा गोल, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्या करेंगे आप, समय तो निकल जाएगा। और ये प्रभाव 18 महीने का प्रभाव है, कोई छोटा प्रभाव तो नहीं है कि आप 1-2 दिन में इसे ख़त्म कर लेंगे, कोई भी उपाय करके इसे शांत कर लेंगे। 18 महीने तक उपाय करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। जो प्यार में चल रहे हैं इस समय, टूटने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा आप। छोटी सी बात बहुत बड़ा फ्रिक्शन का लेवल ले लेगी, छोटी सी बात बड़ा तनाव कर देगी। कई लंबे समय का रिश्ता जो है आपके खतरे के घेरे में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने भी उपाय करने हैं। तीसरा, ध्यान ये भी कि जो अच्छे मित्र होते हैं ना, बड़े लंबे समय से आपकी फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत अच्छी। एक तो अफेयर हो गया, एक फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंडशिप वाले खास करके बहुत लंबे समय से फ्रेंडशिप चल रही है आपकी, लेकिन कोई ऐसा एक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो बीच में कोई तीसरा आ गया, या कोई छोटी सी बात को लेकर के एक माइंड के अंदर एक नेगेटिविटी बैठ गई, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी
ज़रा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। ये तो प्लेस्ड हो रहा है राहु, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भावों पर इसका इम्पैक्ट भी है, जैसे आपके प्रथम भाव पर, आपके नवम भाव के ऊपर ये भी इम्पैक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़े से अपने भावों को देखते हुए अपने फैसले, आपने जो भी डिसीजन लेने वाले हैं बड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, गुमराह नहीं होइए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम सारे कार्य जो हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सारे कार्य सही ही करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं गलती की गुंजाइश होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको मालूम है गलती हो रही है या नहीं हो रही है, हर किसी को मालूम होता है इसके बारे में। तो अगर हो रही है तो उसमें शर्म की क्या बात है? आप उसे बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं। करेंगे तो सुरक्षित भी तो रहेंगे, सेफ भी तो रहेंगे, और नहीं करेंगे जब पूरी तरह से आप फंस जाएंगे, फिर भी तो निकालने के लिए परिवार आगे आएगा। तो हम ज़रूर कहेंगे कोई भी सलाह जो है वो लेने में ही आपकी भलाई है। इन 18 महीनों में मैं सर्वोपरि, मैं सबसे ज्ञानवान, ये मैं थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। आपने खास करके 18 महीने तक इसे छोड़ना है, और अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो नुकसान की तरफ बढ़ेंगे आपके कदम। लेकिन फिर भी हम ज़रूर कहेंगे कि उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय आपकी सेफ्टी है। उपाय आपके आने वाले जीवन को निखारने का एक रास्ता है। कोई भी प्रॉब्लम आती तो बड़ी एक झटके में है, लेकिन उसे जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि आपके जीवन के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या आए। हम ये चाहते हैं समस्या आने से पहले समाधान निकालें, क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत पहले निकाल रहे हैं, बहुत पहले आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। 18 महीने, हम तो कहेंगे कि 1 महीना पहले से आप इन उपायों की तरफ लगिए। लेकिन उपाय तो ठीक है करिए, लेकिन वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों तक भी आपने इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। खास करके जो शेयर मार्केट में है, बहुत जल्दी अपना एक जमा पूंजी जो है आप लगा देते हैं, देगा वो आपको। राहु यहाँ बैठता है पंचम में, तो वो शेयर मार्केट की तरफ इंक्लाइन करता है, लेके भी जाएगा, बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा भी दिलाएगा, लेकिन वो गुमराह करके इतना आगे ले जाता है जहाँ से मुड़ने की संभावनाएं कम लगती है। ग्रीड, यानी अभी आपने इतना जीता, फिर इतना जीता, फिर अरे 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 हमने तो बहुत सारा कमा लिया, अभी चलिए एक ट्राई और मार लेते हैं। ये जो एक ट्राई और मारेंगे ना, वो नुकसान कर देगी। तो हम ये कहते हैं कि वक्त से संभलना है, वक्त रहते। इसीलिए ये वीडियो पहले आने का मतलब क्या है कि वक्त रहते आप उपाय करिए, वक्त रहते अपने आप को संभालिए, अपनी सारी सिचुएशंस, आप सारी चीज़ों को संभालिए, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान फेस ना करना पड़े। सो वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। एक वक्त का खाना आप रसोई में बैठ कर के खाइए, किचन में। वैसे तो टेबलों पे ही सबको अच्छा लगता है, डाइनिंग टेबल पर ही सब कुछ आ जाए तो और भी अच्छा लगता है। मम्मी को आवाज़ लगाएंगे बच्चे सारे कि टेबल पे ही खाना दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं बिस्तर पे तो बिल्कुल मत खाइएगा। जो बिस्तर पे बैठ करके बच्चे खाते हैं ना खाना, ये स्पेसिफिकली बच्चे हो बड़े हों तो बीमार पड़ने लगेंगे। बच्चे होंगे तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन उनका होने लगेगा, और इनफैक्ट मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लगेंगे। बिस्तर पे तो टोटल कट ऑफ, एकदम से क्रॉस कर दीजिए। हो सके तो किचन में एक बार का खाना खाना शुरू करिए। एक रांगे की अंगूठी ये पहन लीजिए, या फिर इसे अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रखिए। 18 महीने तक इसे ज़रूर अपने साथ रखिए। यकीन मानिए बहुत बड़ा बदलाव भी होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ठहराव के साथ, बदलाव के साथ साथ आप सुरक्षित रहेंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। अगली राशि होगी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव क्या करने वाला है, सो मेरी अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।